अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैप कोइन के बारे में। पैप कोइन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने बहुत कम टाइम में बहुत नाम कमाया है और इस प्रोजेक्ट को बाइनेंस पे जब लिस्ट किया गया तो वो लोग जो बाइनेंस पे बिलीव रखते हैं उन्होंने भी इसके अंदर इंटरेस्ट लिया, वेल्स ने इंटरेस्ट लिया, सब ने इंटरेस्ट लिया और एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया। और एक टाइम पे जब ये बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, नीचे चला गया, पब्लिक ने रिक्वेस्ट की कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाएं, बताएं, अपना एनालिसिस दें कि क्या ये प्रोजेक्ट हमें फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि हम लोग भी नुकसान में चले गए हैं, लॉस में चले गए हैं, तो क्या हम इसको सेल कर दें, कोई प्रॉफिट देगा नहीं देगा। तो मेरे उस वक्त ये जुमले थे कि भाई ये 2-3 मंथ तो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो बाकी जितनी इसकी हाइप हो चुकी है, जितनी कम्युनिटी इसको सपोर्ट कर रही है और अभी तक जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ पैप कोइन के रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट को बड़ी सपोर्ट जो है वो वेल्स की तरफ से भी है और बड़ी सपोर्ट पब्लिक की तरफ से भी है। और जब पब्लिक किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है वो प्रोजेक्ट कभी भी नुकसान नहीं खाता। ये बात अपने माइंड में बिठा ले, सेव कर ले कि वो प्रोजेक्ट जिसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है वो प्रोजेक्ट को कभी लॉस में नहीं लेकर जाएगी। यहाँ पर मुकाबला है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ठीक है, ये मुकाबला है, ठीक है। जो प्रोजेक्ट अच्छा है ना उसका फैसला इस चीज़ पे होगा कि जिसको कम्युनिटी ज़्यादा सपोर्ट करती है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती है, जो प्रॉफिट आपको ज़्यादा दे रही है, फ़ायदा ज़्यादा दे रही है। तो कम्युनिटी को ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट हमें फ़ायदा दे रहा है, हमें बिल्कुल जो है वो सब कुछ दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने देखा यार बुलिश कर रहा है, ये तो देखो ये तो फिर वापस आ गया, ये देखो इस पे आ गया, देखो अभी भी 1 to 1 के ऊपर जो है मौजूद है, ठीक है। और जब BTC मजीद आगे जाएगा इसने मजीद आगे बढ़ना है। मेरा इसमें मकसद आप लोगों को बताने का ये है, देखिए आप लोगों ने चीज़ों को समझना है। क्रिप्टो मार्केट किसी जगह पे भी लीगल नहीं है, सिर्फ एक कंट्री है जिसने इसको लीगल टेंडर किया हुआ, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। अमेरिका, चाइना, किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। सोच रहे हैं इसके ऊपर पॉलिसीज बना रहे हैं, कब सामने आती हैं ये उनकी मर्जी है। लेकिन जब भी सामने आएगी कोई भी फैसला ले लिया, क्रिप्टो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज या कोई भी एक्सचेंज आप लोग ले, किसी एक्सचेंज की गारंटी नहीं है। FTX था, लोग उस पर बिलीव रखते थे, आज उसका केस लगा हुआ है, कोलैप्स कर गया, हैकर पड़ गया, सारा कुछ आपका माल ले के सब कुछ हो गया, इल्ज़ाम उनके ऊपर भी लग रहा है। तो यहाँ पे बाइनेंस के साथ भी हो सकता है, तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखें। कॉइन्स हैं, कॉइन्स यहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ से आया, किसने प्रोजेक्ट बनाया, पीछे टीम कौन सी है, क्या काम कर रही है, क्यों काम कर रही है, क्या विजन लेकर आए हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है। कल को जब लीगल हो गया, टेक्नोलॉजी आएगी, सारा कुछ इसमें कुछ लाएंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स बीच में लाएंगे कि कोई प्रोजेक्ट है उसका ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि स्कैम ना हो, यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे आपको भी, हमें भी, उस एक्सचेंज को भी, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को भी, ठीक है। 100% सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जिस वक्त अभी फॉरेक्स के ऊपर आपको पता है जनाब ऑफिशियल करेंसीज हैं, डॉलर, ये वो सारा लेटर पर जो भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप लोग DCA करें, आप लोग बेस के अंदर जब प्रोजेक्ट बिल्कुल लो में हो 100% रिसर्च करें उस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे ये फ़ायदा दे सकता है या नहीं। अगर आप क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं आपको पूरी एक जानकारी होनी चाहिए उस प्रोजेक्ट के बारे में। इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉफिट देता है 25% 50% लेकर बीच में से एग्जिट ले ले। सिंपल फार्मूला मैंने अपनी कम्युनिटी को बताया हुआ। मेरे पास 2 वैलेट है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में मैं क्या करता हूँ कि मैं DCA करता हूँ, ठीक है, प्रॉफिट निकलता है, स्टॉप लिमिट लगाता हूँ, वो अगर मजीद प्रॉफिट आ जाए तो और स्टॉप लिमिट को मूव कर लेता हूँ ताकि मेरा प्रॉफिट ज़ाया ना हो और मुझे प्रॉफिट मिल जाए। जो लॉन्ग टर्म वैलेट है उसको मैं छेड़ता नहीं हूँ, उसको मैंने एक टाइम पे छेड़ना है और वो है हाल्विंग पीरियड। एक एग्जैक्ट टाइम आएगा जिसके ऊपर मैंने वो सेलिंग करनी है और एक बड़ा प्रॉफिट लेके मार्केट में मैंने उसको जो है वो सेव कर लेना। और जो शॉर्ट वैलेट है ये मुझे टाइम टू टाइम प्रॉफिट देता रहता है। पिछले 1-1.5 साल से उतना प्रॉफिट तो नहीं हुआ, लेकिन ये अब 2-3 मंथ में एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे निकल रहा है स्पॉट में। ये चीज़ें मेरे भाइयों समझे। तो पैप कोइन जो होल्डर्स हैं इन लोगों को मैं यही कहूँगा कि मेरी राय देने का ये मतलब नहीं होता कि भाई ये प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, ये है वो है, तो भाई इसको अब लेके निकलो आगे। कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को जो लोग जनरेट करते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हो सकता है, मैं आपको आपकी बात को गलत नहीं कह रहा कि जी ये ऐसे हो जाएगा। अगर होने को होना हो तो हो सकता है, भागना हो तो कोई भी भाग सकता है। मैं उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी जो है वो आप लोगों का इख्तलाफ नहीं करता। इख्तलाफ इस चीज़ पे करता हूँ कि आप लोगों के पास स्ट्रैटेजी नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट है, आप हर प्रोजेक्ट के बारे में ये चीज़ नहीं कह सकते, किसी प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं दे सकते। अगर आप एक प्रोजेक्ट को गलत कह के दूसरे को सही कहेंगे वो है ही गलत चीज़ है।
यहाँ पे सब प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अच्छा भी है बुरा भी है, लेकिन किसी प्रोजेक्ट की गारंटी नहीं है। यहाँ पे वही प्रोजेक्ट कामयाब है जिसको कम्युनिटी सपोर्ट करती है, फॉलो करती है, आप प्रॉफिट लेते हैं, डेट सेट, बात ख़त्म, अपना पैसा लो और साइड पे हो जाए बस। तो प्रॉफिट बनाएं, पैसा बनाएं, ये आपका मोटो होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये अच्छा है, ये बुरा है, ये है वो। आपने देखना है भाई ये प्रोजेक्ट है, ये हमें फ़ायदा दे सकता है कि नहीं दे सकता, इस वक्त क्या इसकी सूरत हाल है, जो है वो फ़लाँ एक्सचेंज के ऊपर फ़लाँ जगह पे रिसर्च पे आ रहा है, सर्च के अंदर आ रहा है, ट्रेंड पे आ रहा है, यहाँ पे लोग उसकी बातें कर रहे हैं, ये यहाँ पर इसके ट्वीट्स हो रहे हैं, ये इसका ट्रेंड बन रहा है ट्विटर के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए। आपके पास एक डाटा होना चाहिए कि फंडामेंटली उस प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू है, फंडामेंटली ठीक है, स्ट्रांग है, दुनिया उसकी बातें करती है, जैसे बिटकॉइन की बातें करती है, एथेरियम की बातें करती है, बाकी प्रोजेक्ट्स की बातें करती है। क्या जो प्रोजेक्ट मैंने लिया हुआ वो उसकी बातें होती है दुनिया के अंदर? जिसकी बातें होती है वो कुछ ना कुछ करके दिखाती है, जिसकी कोई बातें नहीं होती वो तो बैठा रहेगा, चाहे वो जितना भी अच्छा हो, जितना भी अच्छा हो, उस बंदे ने बड़ी मेहनत की हो, ये वो ठीक है, तो उसका अगर उसको कोई नहीं अगर पकड़ रहा है, उसके अंदर नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा तो नहीं कर रहा, चाहे आपको जितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो। तो ये मेरे भाइयों मेरी बातें जो है वो अपने माइंड में रखें। ये प्रॉफिट आपको देगा, ज़रूर देगा, लेकिन ये बातें भी अपने माइंड में रखें। 25% 50% अपना स्टॉप लिमिट मूव करें। अपने बड़े वैलेट के अंदर भी आप लोग स्टॉप लिमिट लगा सकते हैं, दूर करके लगाएं, लगा लें आप लोग, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो आप देखें ये अपने ऊपर होता है, रिस्क लेना ये अपने ऊपर होता है सारा कुछ। इसीलिए कहते हैं 10 प्रोजेक्ट्स अपने वैलेट में रखें ताकि कुछ आपको डूब भी जाएँ, लेकर डूब भी जाएँ, बाकी प्रोजेक्ट्स आपका लॉस रिकवर कर दें। तो ये भी चीज़ें थी जो आपने शेयर करनी थी। तो इसलिए पैप कोइन इस वक्त जो देख रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है नेक्स्ट भी, और एक अच्छा बुलिश भी दे सकता है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ देकर बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।